सालाय नमो नमः। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के इस क्रम में हमारा ये 10वां वीडियो बनने जा रहा है और इसमें पंचम भाव फलम, पंचम भाव, पंचम स्थान क्या है, पंचम स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पंचम स्थान का जातक की कुंडली में नवांश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पंचम भाव के लिए कहते हैं कि तनय पुत्र स्थान देखा जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए। पुत्र जन्म में विलंब कैसा है, शीघ्र पुत्र उत्पत्ति के योग है कि नहीं है। दूसरा बुद्धि, बुद्धि कैसे होगी। हमने पहले वाले अपने वीडियो में इसमें दिखाया था कि 100% अचीवमेंट के लिए बुद्धि का प्रभाव, तो बुद्धि का यहां से भी है। तीव्र बुद्धि, बुद्धि का स्थान देखा जाएगा। विद्या, बुद्धि तीव्र होगी तो विद्या स्वतः ही अपने आप में दिव्य होगी, उच्च कोटि की होगी। और वाणी कैसी होगी, वाणी आपकी वाणी में कैसी आपकी मिठास होगी। कहते ने गीर्वाणी वाणी भुवनाम भरणम भवत्याः वंदे दयाल चरणम शरणम जगत्याः भगवती मां शारदा, जो संपूर्ण जगत को विद्यमान प्रकाश रूप में और वाणी के रूप में उद्बोधन करती है। सारे जगत मात्र के प्राणियों में जो वाणी का संचार है मां भगवती सरस्वती करती है। गीर्वाणी वाणी भुवनम भरणम भवत्या, इस संपूर्ण जगत में, संसार में, तीनों लोकों में जो वाणी का जो प्रवाह है वो इस प्रकार से निरंतर मां भगवती साधना करती है। तो वाणी स्थान भी देखा जाएगा। पंचम भाव से देखते हैं क्या कहा गया है सूत्र में, जातकालंकार में क्या कहा गया है। देखो, विद्या स्थानादिपो सहित के वर्तमान हो विद्याहीनो नरस्यादथ नवमनिजः क्षेत्र केन्द्रेषु तद्वहन् बालत्वं विदुता वा यदि गगन सदा जन्म काले तदा स्यात् प्रज्ञामान्धं नराणाम् अथ यदि विहगः स्वच्छ गोप स्यात्। प्रज्ञामान्धं नराणाम् अथ यदि विहगः स्वच्छ गोदो स्यात्। क्या कहा गया है, देखो, विद्यास्थान का अर्थात विद्यास्थान का स्वामी। पहले हम नेगेटिव में जा रहे हैं। विद्यास्थान का स्वामी बुध शुक्र युक्त हो। बुध बृहस्पति को श्रेष्ठ कहा गया है, बुध वाणी के, और बृहस्पति को कहा गया है। शुक्र विवाह हो तो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन बुध और बृहस्पति है पंचम में हो, लेकिन त्रिक में पाप ग्रह बैठे हो, 6, 8, 12 में पाप ग्रह हो, तो उनकी दृष्टि से वह विद्याहीन होता है, अल्प विद्या वाला होता है, मंद बुद्धि वाला होता है। और यहां तक कहा गया है कि पूर्ण रूप से यहां पे उच्च का नहीं है, बृहस्पति बुद्धि उच्च का नहीं है, तो वो मूर्ख होता है, बधिर भी होता है, उसकी वाणी भी नहीं होती है, बोल भी नहीं पाता है। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। दूसरा छंद, यदि नवम पंचम व केंद्र में विद्यास्थान का मालिक हो, बुध और बृहस्पति पंचम में हो, और कहां पे नवम भाव में जो भाग्यस्थान कहा जाता है, ठीक है, और केंद्रवर्ती भी हो, तो वह पूर्ण विद्यावान होता है, दिव्य बुद्धि वाला होता है, उसकी उच्च शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर वह विदेशों में भी है, अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करता है। ज्ञानी मानी च मंत्री, वह ज्ञानी होता है, मानी होता है, और मंत्रित्व पद को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार से इन ग्रहों का शुभ योग देखा गया है। दूसरे कारक में, तीसरे में आते हैं बुद्धि योग कारक। इसमें अगर वही पाप ग्रह पंचम में भी आज बैठे हुए हो, तो कहते हैं क्या होता है, वो ग्रह जो है बाल अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, पूर्ण यौवन नहीं है, तो उस प्रभाव से मंद बुद्धि को देने वाला होता है।
इस प्रकार से उस जातक के जीवन में इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। यो यो भाव समदिष्टो, जो भाव, जो ग्रह जिस स्थान को जिस रूप में देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अब दूसरे क्रम में आते हैं, विद्या प्राप्ति का दिव्य योग हमने लिस्ट का बताया। अब संतान, तनय, पुत्र आदि के बारे में बताते हैं। पंचम में कर्क का चंद्रमा हो, कर्क राशि का चंद्रमा हो, तो कहते हैं बहुत सारी उसकी कन्याएं होती है। पहले 7, 9, 11, 5 से अधिक कन्याओं का योग होता है और अल्प पुत्र होता है। एक पुत्र में एक या दो भी बहुत कठिनता से। 5 कन्याओं में एक पुत्र का योग होगा, 7 कन्याओं में 2 पुत्र का योग बनेगा। तो यहां भी इस स्थान से पुत्र का भी संबंध देखा जाता है। यदि बृहस्पति से पंचम में पाप ग्रह हो तो कहते हैं वो पुत्रहीन होता है, उसकी संतान पक्ष जो है 0 हो जाता है। यदि शनि मकर और कुंभ राशि 10, 11 लिखा हुआ है, मकर और कुंभ राशि का हो और पंचम में हो तो एक एक पुत्र को देता है, एक पुत्र का योग बनता है। और यही मानो यहां भी लिखा हुआ मैंने कुंडली में देखिए आप, ये शनि यार ये है एकादश स्थान में है और मकर का शनि है और यहां बृहस्पति को पूर्ण सप्तम भाव से देख रहा है, तो यह अनेक पुत्रों को देने वाला होता है, अनेक पुत्रों का योग बनता है, 5 से अधिक पुत्रों का योग बनता है। यदि पंचम स्थान में मेष वृक्ष कर्क सहित राशि हो तथा पाप ग्रह राहु केतु भी वहां विद्यमान हो या उनको देख रहे हो तो ऐसा मानना चाहिए कि संतानोत्पत्ति में विलंब होता है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल तक का विलंब होता है। ऐसा भी देखने में आया कि कहीं नव दंपति को शादी विवाह हुए, पाणिग्रह संस्कार हुए हैं, 11 साल हो जाते हैं लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। उन जातक के यहाँ पे पंचमेश में इस स्थान में यहाँ पे पाप ग्रह बैठा होता है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है और उस स्थान को देख रहा है तो संतान पक्ष में विलंब होता है, विलंब का योग होता है। इस क्रम में मेरे प्यारे देशवासियों और विशेषकर बच्चों, आज जो है नव वर्ष आंग्ल भाषा का, अंग्रेजी मान्यता के अनुसार जो है विश्व का नया वर्ष प्रवेश हुआ कल 1 जनवरी। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज देखिए हम जो है अपना जन्म दिवस मनाते हैं, पूजन करते हैं अपने जन्म के अनुसार, मुंडन संस्कार कराते हैं, घर में पूजन आदि करते हैं, तो सारे हमारे जो पंचांग है पंचांग के अनुसार चलते हैं। लेकिन हम वर्ष मनाते हैं किसमें? आंग्ल मतानुसार, या आंग्ल मत के अनुसार है, हमारा मत नहीं है। लेकिन जहां सब चल रहे हैं सभी को चलना चाहिए, साथ देना चाहिए, हम भी चल रहे हैं। तो इस क्रम में जो 2023 का द्वितीय दिन है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम शुष्क है, वर्षा दूर तक नहीं दिखाई दे रही है और कहीं शरीर को ठंड भी तासे जो है ग्रसित भी कर रही हैं, छोटे मोटे आदि भी हो रहे हैं। तो उन स्थानों में कहते हैं इन ग्रहों का, काल चक्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी क्रिया में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बोर्ड के लिए 10th में 12th में अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, देश विदेश से बैठे हुए नाना प्रकार के लोग मेरे इसको देख रहे हैं, तो अपना जन्म का समय और टाइम इसमें कमेंट करें और मुझे अपना मेरा मेल है यहाँ पे jbdimri22@gmail.com, इस पे जा करके आप जो है मुझे अपना भेजिए और देखिए आपकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, कितना परसेंटेज आप जो है अपने नंबरों को लाएंगे। इस क्रम में आप सबको मैं पुनः साधुवाद देता हूँ, नववर्ष 2023 की शुभकामना देता हूँ। आप स्वस्थ हो, सबसे निरोग्यता हो, आप काम करने के प्रति सजग हो, आपकी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आप अपने परीक्षा फल में 100% जो है पास होने में सफल हो। इसी कामना के साथ आपको पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। और जाते जाते एक चीज और याद दिलाता हूँ, इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें,
सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य मित्रों को भी भेजें जो इसको देख करके लाभान्वित हो। इसी कामना के साथ भगवान नारायण की शरण में, भगवान विद्युसाल की शरण में आप सबको साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।